आपको सरकार आश्वासन किस स्कूल में दिलाया था? वो एडमिशन का स्कूल का नाम मैंने लिया नहीं नाम लिया था। नहीं। क्या कर उससे नहीं, उससे आराम से बात कीजिए, ठीक है? उससे आराम से बात कीजिए, बदमाशी नहीं कर रहा है कोई। अब हम बोले अगर सैनिक या सिमरतुल्ला में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा तो तुम आजीवन पढ़ाई नहीं करोगे? तुम पढ़ाई आज से छोड़ दोगे अगर सैनिक स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा तो? कैमरा के सामने बोल रहे हो, सब सुनेगा तुम्हारा ये बात। क्या नीतीश कुमार या डीओ साहब तंग किया गया? फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार बाबू मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया तंग किया। बताओ इस सवाल का जवाब है? इस सवाल का जवाब है? आप ही बताइए, इस सवाल का जवाब है? हम कितना शांति से हम पूछे हैं, आप ही बताइए, हम कितना शांति से पूछे हैं? मीडिया वाला हमको तंग। अरे सुनो छोटू, और तंग करेंगे, रोज तंग करेंगे, हम 2 दिन और आके तंग करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। सुनो, तुम क्या आज से पढ़ाई छोड़ दोगे? बताओ लोग, तुम आज से छोड़ दोगे पढ़ाई? सोनू, बताओ बिहार के जनता, बताओ बिहार की जनता, जनता बता देगा। तुम जवाब दो ना, तुम जवाब दो ना। हमको परेशान किया अरे गया। ठीक है, तुम सुनो ना। अरे यार सोनू, सुनो तो, वो सब ठीक है, एकदम ठीक है सोनू, एकदम ठीक है। मैं बात सुनो ना। मीडिया हमको परेशान किया। और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है? चलिए ऑन कीजिए, कंक्लूड करने दीजिए हमको अपना बात, हमको अपना कंक्लूड करने दीजिए। दिखाइए इधर, दिखाइए इधर, फोकस कीजिए। हाँ नहीं दिखाइए, इसको दिखाते रहिए, इसको दिखाओ, इसको पूरा दिखाओ, इसको पूरा दिखाओ। हाँ पूरा दिखाओ इसको। एक मिनट चाचा, ओ हाथ नहीं, ओ चाचा, ये चीज नहीं चाचा, माइक पे हाथ नहीं, कोई बात नहीं। क्या माइंड डिस्टर्ब हो रहा है? 15 दिन से आप लोग, दिखाओ इसको पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ। लाओ इधर लाओ, चाचा दिखाओ इसको, पूरा दिखाओ, लाओ। सही है, एकदम सही है। चलो सही है। हाँ? ये सही कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे? पकड़ तो इसको, लाइव करो तो मेरे सेगमेंट से। कौन गाली दे रहा है? तो मित्रों, आपने देखा वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। यह जो क्लिप थी एक्सपोज मीडिया का लिया गया इंटरव्यू का एक क्लिप है। क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से सोनू भड़क रहा है, मीडिया पे भड़क रहा है। उसका कहना है कि आप गलत सवाल कर रहे हैं, जबकि जो मीडिया कर्मी है वो जो सवाल किया वो एक जेन्युइन सवाल था, एक बहुत ही गंभीर सवाल था, जो पूछने लायक सवाल था। उसने पूछा था सोनू से कि अगर तुम्हें सैनिक और सिमुलतला में एडमिशन नहीं करवाया जाएगा तो क्या तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? और यह एकदम परफेक्ट सवाल था सोनू के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें सोनू की मानसिकता की, तो आपको बता दें कि इससे पहले जो मैंने रिपोर्ट दिया था, आप लोगों के सामने रखा था, उसमें मैंने कहा था, उसका टाइटल था कि सोनू आईएएस कभी नहीं बनेगा। और यह बात सच्चाई दिख रही है। आपको मैं बता दूं कि पप्पू यादव इसको पढ़ाई के लिए ऑफर किए थे, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी इसको ऑफर किए थे, चिराग पासवान ऑफर किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आरके सिन्हा जो पूर्व सांसद रह चुके हैं कई बार, उन्होंने सामने से बोला था कि तुम चलो मेरे स्कूल में, देहरादून के स्कूल में तुम पढ़ाई करना और उसके बाद तुम अच्छे से आईएएस की तैयारी कर पाओगे और बनोगे। तुम सैनिक स्कूल में, सिमुलतला स्कूल में क्यों जाना चाहते हो? आपको मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूं। आप तमाम लोगों को पता होगा कि सिमुलतला, सैनिक, नवोदय, नेतरहाट, किसी भी इस तरह के स्कूल में एडमिशन के लिए पहले प्रवेश परीक्षा की तैयारी होती है, उसके बाद प्रवेश परीक्षा का एंट्रेंस होता है, उसके बाद उसमें प्रवेश मिलती है। अगर कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई नेता अगर सोनू का एडमिशन सिमुलतला या सैनिक स्कूल में करवा दे तो क्या यह उचित होगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि सोनू के तरह लाखों ऐसे बच्चे हैं जिसका ख्वाहिश होता है सिमुलतला, सैनिक, नेतरहाट, इस सब स्कूल में, हजारीबाग जैसे स्कूल में हमारी प्रवेश हो और हम उसमें पढ़े। तो फिर लाखों बच्चों की उम्मीद को पीछे करते हुए, लाखों बच्चों के ड्रीम को दरकिनार करते हुए कैसे एक सोनू को उसमें प्रवेश, दाखिला दिलवाया जा सकता है? ध्यान देने वाली बात है कि जिस संस्थान में प्रवेश के लिए 0.01 मार्क्स का भी अंतर होता है वो देखा जाता है, 0.1 मार्क्स से भी किसी की छूट जाती है प्रवेश, दाखिला, उसमें कैसे किसी बच्चों को सीधा उसमें प्रवेश दिलाया जा सकता है? अगर आपको आरके सिन्हा जैसे लोग
सुशील मोदी जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग, पप्पू यादव जैसे लोग अगर आपको अच्छे स्कूल में, अपने स्कूल में अगर आपको प्रवेश दिला रहे हैं, दाखिला दिलवा रहे हैं, पढ़ाई करने का ऑफर दे रहे हैं, तो आप उसको क्यों ठुकरा रहे हैं? आपके जहन में जो ये बैठ गया है कि मुझे किसी भी हालत में सैनिक में और नहीं तो सिमुल तला में ही जाना है, भाई क्यों जाना है? अगर आप इतने ही टैलेंटेड है, आप 35-40 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 5वीं कक्षा में है, 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो एग्जाम दो। आप एग्जाम दो और अगर आपका एंट्रेंस निकल जाता है तो आप दाखिला लो, उसमें तैयारी करो। आपको मना कौन कर रहा है? किसने आपको रोका है कि आप सिमुल तला में, सैनिक में मत जाओ? आप जाओ, आपको जाना चाहिए। आप जैसे बच्चे जाते हैं, आम बच्चे जाते हो, वैसे जाओ ना। आप जो वहां पे पॉलिटिक्स कर रहे हो और आप मीडिया पे जिस तरह से भड़क रहे हो, एक अंदाज आपको मैं दिखाता हूं, पहले इस क्लिप को देखिए। पीछे पीछे थोड़ा। हाँ बताइए ना, अब बताइए। सुनिए ना, हाँ ये घुमा फिरा कर राजनीति हमको, अब दो। मेरा है सपना सही नहीं क्या तो सिमुल तला में पढ़ने का। तो इसमें सोनू जो 10 साल का लड़का है और सामने जो मीडिया कर्मी से इंटरव्यू ले रहे हैं वो इससे दुगुने से ज्यादा एज के हैं, और उसके सामने किस तरह से पैर पे पैर रख करके ऐसे करके उसका, हाँ बताइए, सुनिए, बोलिए, बताओ, ये सब इस लहजे में बात कर रहा है। क्या यह सही है? एक छोटा बच्चा जिसको मीडिया उठाया, जिसकी पहचान मीडिया के बदौलत मिली, वो बच्चा कैसे एक मीडिया पे सवाल और वो कह रहा है कि यह एक्सपोज, उस चैनल का जो नाम है वो बोल रहा है कि ये दूसरा चैनल है। भाई दूसरा चैनल क्या होता है? मीडिया मीडिया होती है। अगर मीडिया वाले ने आपको पहचान दिलाया तो उसकी सम्मान करना चाहिए और इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने सही सवाल पूछा था कि अगर सैनिक और सिमुल तला में एडमिशन नहीं मिलेगी तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे। बिल्कुल जेन्युइन सवाल था, करना चाहिए था। मैं दाद देता हूं वैसे पत्रकार को जो सच्चाई दिखाया उसने और सच सवाल पूछा, सही व्यक्ति से सवाल पूछा। बताओ, इतनी अच्छे लोग इतने अच्छे स्कूल के लिए ऑफर कर रहे हैं, सबका ठुकरा रहा है। 50-50 हजार, लाख रुपए उसको डोनेशन दिया गया, उसको फंड दिया गया। सोनू पैसे रख रहे हैं, इसके लिए वो मना नहीं कर रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तमाम नेता, कई ऐसे नेता, कैसे लोग हैं जो उसको सामने से फंडिंग दिए, सबका पैसा उसने एक्सेप्ट किया। तो फिर अगर अच्छे स्कूल का ऑफर आ रहा है तो उसका ठुकरा क्यों रहे भाई? आर.के. सिन्हा जैसे लोग कह रहे हैं कि तुम जाओ, इतने प्रेम से। आप इस वीडियो को देखिए। 6 लाख रुपए करीब होता है फीस साल का, तो वो हम इसको फ्री कर देंगे। इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में है, बहुत ही टॉप बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ जाने की व्यवस्था हम कर देंगे। तुम जाओ, तुम्हारा कोई गार्जियन भी जाएगा, वो भी जाए, जाके वहाँ पहले देखो, क्योंकि ये बेटा बनना चाहता है IAS। सैनिक स्कूल में जाके IAS नहीं बन सकता है, क्योंकि सैनिक स्कूल में पढ़ाई अलग होती है, वो IAS की पढ़ाई नहीं। उसके लिए किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना होगा, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, ठीक है ना। देख करके समझ चुके होंगे कि आर.के. सिन्हा जैसे लोग कितने प्यार से समझा रहे हैं कि बेटा सैनिक स्कूल में अगर आप जाओगे तो आप कर्नल बनोगे, आप बहुत अच्छे अधिकारी बनोगे सेना में, आप IAS नहीं बनोगे। IAS आपको बनना है तो आप मेरे स्कूल को पहले जाकर के देखो, अगर आपको लगे, बढ़िया लगे तो आप वहां पे पढ़ाई करो 12th तक। 12th के बाद IAS की तैयारी करना, और मेरे से जितना होगा उसके बाद भी मैं आपको मदद करूंगा। इस तरह से समझाने के बावजूद भी अगर सोनू नहीं समझ रहा है, सिर्फ सिमुल तला सैनिक कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये लड़का पॉलिटिशियन बन सकता है, IAS नहीं बन पाएगा, क्योंकि पीपली लाइव और इस तरह से जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। एक मीडिया कर्मी सच्चाई दिखाने की कोशिश किया तो उसके मौसे, उसके फूफा पता ना कौन लगते हैं, किस तरह से उस पर भड़क गया। कैमरा बंद करवाने के लिए बोल रहा था कि कैमरा बंद हो तो शायद थप्पड़ भी मार देता। बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब वो लड़का, 10 साल का लड़का, उस मीडिया कर्मी को गाली देता है, और गाली भी मां की गाली देता है, मां को, बहन को गाली देता है। बेशर्मी की हद पार हो जाती है वहां पे। वैसे ही मीडिया कर्मी जो उसको पहचान दिलाता है, उसकी मां और बहन को गाली देता है 10 साल का लड़का, जिसको सब इतना सराहते हैं। ये है सच्चाई, और सच्चाई दिखाने पे इस तरह से व्यवहार होता है। जिसको बैठने नहीं आता है तरीके से, जिसको बोलने नहीं आता है तरीके से, जो समझ नहीं सकता है सच्चाई क्या है, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि हाँ बहुत सराहनीय कदम है इसका, बहुत। ये एक मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर के ना समझी में अगर कुछ कह दे और उसको आप इस तरह से सर आंखों बैठा ले, वो भी ठीक नहीं है। दोनों के पास जमीन है, ऐसी खासी जमीन है,
उसके चाचा के पास 12 से 18 एकड़ जमीन है और बराबर उसके पापा के हैं। चलो मान लेते हैं कि कुछ उसका बाप पी गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास इतना है कि सोनू से पढ़ाई कर सकता है। और जमीन तो जमीन, इसके बावजूद भी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, तमाम अधिकारी समेत नेता का डोनेशन मिल रहा है, फिर भी वो लड़का इस तरह से बयानबाजी कर रहा है, नेता के तरह प्रवक्ता बना हुआ है। यह कहां तक उचित है? सोनू को जो बहुत ज्यादा सर आंखों पे चढ़ा रहे हैं, उन लोगों को एक बार सोचना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि बिना प्रवेश की जब दाखिला नहीं होती है सैनिक सिमुलतला जैसे स्कूलों में, संस्थानों में, तो फिर सोनू को कैसे दाखिला दिलवाया जा सकता है? यह कहीं ना कहीं लाखों बच्चों के साथ अन्याय होगा। नियम सबके लिए बराबर होता है, यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, यह हमारी संविधान कहती है, चाहे वो कोई भी हो। चलो वो उसने सराहनीय काम किया, उसने मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री के सामने उसने क्या बोला था कि सर मुझे पढ़ाई के लिए हिम्मत दीजिए, हिम्मत की बात किया था। उसने ये नहीं कहा था कि सर मुझे सिमुलतला और सैनिक स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। जब हिम्मत की बात किया था उसने, तो यही सच्चाई है कि किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे संस्थान में उसका दाखिला हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, डजंट मैटर, उसको एक अच्छे संस्थान में दाखिला मिले और वो तैयारी करे, पढ़ाई करे और अपना जो उसका जो टारगेट है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो पूरा हो, आईएएस बने वो। लेकिन वो तमाम चीजों से हट करके वो एक पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की तरह वो अपने आप को दिखाना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर वो चाहता है कि सैनिक और सिमुलतला में जाए तो उसको प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस के बाद ही उसे दाखिला होनी चाहिए। मैं एक मीडिया कर्मी के हैसियत से आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश किया कि किस तरह से मीडिया कर्मी के साथ व्यवहार कर रहा है सोनू, और सोनू का जो सही चेहरा है वो किस तरह से सामने अब आ रहा है वो आपने देखा। निर्णय आप लोग कीजिएगा। बाकी आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रहेगा आप लोगों का, धन्यवाद।